हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 2.5 हल करते हैं। चलिए उसके प्रथम प्रश्न पर अब हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि उपर्युक्त सर्वसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आप देखो कि आपको यहां पर देखिए 5 भाग दिए हुए हैं और पांचों भागों में आपको सर्वसमीकाओं का उपयोग करके इनके मान निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सर्वसमीकाओं को थोड़ा समझ लेते हैं, जो कि हमें कंठस्थ भी होने चाहिए फॉर्मूले। तो देखिए अगर आपके पास x प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी कुछ इस तरीके से दिया हो तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुणा एक्स प्लस ए बी के बराबर। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए। एक और फॉर्मूला होता है, उसको भी समझ लेते हैं। अगर आप देखिए अगर आपके पास x प्लस ए गुणा एक्स माइनस बी हो जाए तो देखो वैसे तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से हो जाएंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखो अगर आप इस पहले वाले फॉर्मूले में b की जगह माइनस बी रख दो तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो a माइनस बी एक्स और b की जगह अगर आप माइनस बी रखोगे तो a से गुणा करोगे तो माइनस ए बी आपके पास आ जाएगा। तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला भी कंठस्थ होना चाहिए। एक फॉर्मूला आपके पास होता है, अगर a प्लस बी का गुणा आपसे a माइनस बी से करने को कोई बोल दे तो देखिए यहां से आप सबसे पहले तो ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a और b तो बेसिकली सेम है, बस बीच में एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तो ये फॉर्मूला आपके पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो ये बेसिकली आपको तीन फॉर्मूले होते हैं, ये आपको कंठस्थ होने चाहिए। तो देखिए अब हम पहले भाग पर बढ़ देते हैं। तो पहले भाग में आपको बोला गया है x प्लस 4 का गुणा x प्लस 10 से। तो अभी आप देखो कि अगर आप पहले फॉर्मूले वाले सर्वसम का यहां पर लगाओगे तो ये आंसर एक बार में आ जाएगा। तो देखिए x की जगह तो x है, a की जगह 4 है और b की जगह आपको 10 दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह आप 4 लगा दो, b की जगह 10 लगा दो। तो 4 प्लस 10 गुणा एक्स प्लस 4 गुणा 10 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आप देखो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 40। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला भाग तो हल हो चुका है। अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो दूसरे भाग में आप देखिए आपको x प्लस 8 दिया है और x माइनस 10 दिया है। तो अभी आप ये देखो कि देखो प्लस वाला तो आपके पास अगर आप कोष्टक देखोगे तो ये x प्लस ए से दिखाई दे रहा है x प्लस 8, मतलब a की जगह 8 और x माइनस बी मैच कर रहा है x माइनस 10 से, मतलब b की जगह आपको 10 समझ में आ रहा है। तो अभी आप फॉर्मूला लगा देंगे दूसरा वाला, अर्थात a की जगह 8 और b की जगह 10 लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस देखिए a की जगह 8 और b की जगह 10 लगा दो तो ये आ जाएगा 8 माइनस 10 गुणा एक्स प्लस, यहां पर देखिए माइनस है तो यहां पर हम माइनस लगा देते हैं, माइनस 8 गुणा 10। तो देखो जब आप इसे हल करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जब देखो आप इसे हल करोगे तो ये माइनस 2 बचेगा, तो आपने माइनस 2x कर दिया और ये माइनस 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने दूसरा भाग भी सर्वसमीका के द्वारा हल कर दिया है। अब देखिए हम तीसरे भाग पर आते हैं। तो तीसरे भाग में आप देखिए आपको बोला गया है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। तो अभी आप देखो कि आप इसमें भी दूसरा वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि देखिए x प्लस ए एक्स माइनस बी है। तो बेसिकली अगर आप इससे तुलना करोगे तो x प्लस ए वाला जो गुणनखंड है वो तो 3x प्लस 4 की तरह दिखाई दे रहा है कोष्टक में, अर्थात x की जगह 3x है, a की जगह 4 है और देखो यहां पर x माइनस बी 3x माइनस 5 है, तो x की जगह तो 3x ही है और b की जगह आप 5 लगा दोगे। तो बेसिकली आप दूसरा फॉर्मूला ही लगा रहे हो लेकिन x की जगह 3x लगाओगे। तो देखो x की जगह 3x लगा देते हैं तो 3x का होल स्क्वायर प्लस, अब a की जगह आपको 4 लगाना है, आप देखो तुलना करोगे और b की जगह आप 5 लगाओगे। तो देखिए a की जगह तो आप 4 लगा दो 4 और b की जगह आपने 5 लगा दिया, x की जगह आपको 3x लगाना है, ध्यान रखें आप। तो x की जगह 3x कभी ना भूलें आप, और माइनस ए बी, a की जगह आपके पास 4 है और b की जगह आपके पास 5 है। तो अभी आप ये देखो जब आप इसको हल करोगे तो देखो 3x का होल स्क्वायर अर्थात 9x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से देखो 4 माइनस 5 करोगे तो माइनस 1 आ जाएगा और माइनस 1 का यदि आप 3x से गुणा करोगे तो माइनस 3x आ जाएगा और यहां से आप देखो ये 4 गुणा 5 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर हो जाएगा भाग संख्या 3 का।
अब हम चौथे भाग पर बढ़ लेते हैं। चौथे भाग में आप देखिए आपको बोला गया है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और कोष्टक में वाई स्क्वायर माइनस 3/2, तो इनका आपको गुणा करने को बोला गया है। तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और दूसरे कोष्टक में आपको बोला गया है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो अभी आप ये देखिए कि ये आपके पास जो तीसरा फॉर्मूला हमने आपको समझाया a प्लस बी और a माइनस बी जब भी दिया हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो अभी आप यहां पर देखिए कि अगर a वाई स्क्वायर मान लें और b 3/2 मान लें तो देखो ये a प्लस बी आ चुका है और ये आपके पास a माइनस बी दिखाई दे रहा है। अर्थात आपको समझ में आया कि आप तीसरा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहां पर, बस आप a की जगह वाई स्क्वायर मान लेंगे। तो देखो ये आ जाएगा a स्क्वायर अर्थात वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b की जगह आपको 3/2 लिखना होगा, तो b स्क्वायर अर्थात 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास ये हो जाएगा y की घात 4, क्योंकि वाई स्क्वायर का स्क्वायर करोगे अर्थात जब भी घात के ऊपर घात लिखी हो तो आप घातों में गुणा कर देते हैं, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 9/4 आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा भाग भी हल हो जाएगा। अब हम पांचवें भाग पर बढ़ते हैं। तो इसमें आपको बोला गया है 3 माइनस 2x और दूसरे कोष्टक में गुणा करने को बोला गया है 3 प्लस 2x से। तो देखिए 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। अब आप यहां पर भी गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये भी आपके पास a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग सकता है। तो देखो क्योंकि यहां से a 3 को मान लो और b 2x को, तो देखो ये आपके पास चल रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात a की जगह आपने 3 माना तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अर्थात 2x का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे यहां पर अर्थात 3 का वर्ग करने पर आपको 9 मिलेगा और 2x का आप वर्ग करोगे तो आपके पास 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपने सर्वसमीकरणों का उपयोग करके इस पूरे प्रश्न को हल कर दिया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको बोला गया है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको देखिए गुणा नहीं करना है, प्रॉपरली आपने लिया और गुणा कर दिया जैसे आप करते आए हैं अभी छोटी क्लासों में, वैसा आपको नहीं करना है। आपको उन्होंने बोला है कि किसी और विधि द्वारा आपको करना है। तो और विधि मतलब सर्वसमीकरण वाली विधि अभी आपने जो प्रश्न संख्या 1 में लिखी उसी से आपको इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूले को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला था x प्लस ए का गुणा x प्लस बी से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुणा एक्स प्लस ए बी के बराबर। ये आपके पास पहला फॉर्मूला है, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला होता है कि x माइनस ए का गुणा अगर आप x माइनस बी से करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में a प्लस बी गुणा एक्स प्लस ए बी के बराबर। और देखिए तीसरा फॉर्मूला जो कि होता है वो है x प्लस ए का गुणा अगर आप x माइनस ए से करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर। तो देखिए अब यहां से हमारे पास पहला प्रश्न में बोला गया है इसमें 103 गुणा 107, तो आप इसमें कैसे लिख सकते हैं उसको समझिए। तो आप ये देखो अगर आप 100 आसपास लिखें तो वो देखिए 100 का गुणा किसी में भी करना काफी आसान होता है। तो आप 103 को 100 के रूप में लिखोगे तो आप लिखोगे 100 प्लस 3। इसी तरीके से आप देखो 107 को भी आप 100 के रूप में लिखोगे तो ये 100 प्लस 7 हो गया। तो अभी आप ये देखिए कि अगर जो हमने पहला फॉर्मूला लिखा आपसे और बोला कंठस्थ करने को, उसमें ये फॉर्मूला आपके पास लग सकता है। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर ये कैसे लगेगा। तो देखो आप देख रहे हैं यहाँ x है और यहाँ पर भी x है, तो आप देखो ये 100 और ये 100 तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो आपको x का मान 100 दिखाई देगा बेसिकली इस फॉर्मूले में। और a यदि आप 3 ले लोगे तो b आप 7 मान लो। तो देखो आप फॉर्मूला लगाओगे ये वाला तो x की जगह तो आप 100 लगाओगे तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह 3 लगाया और b की जगह आपने 7 लगाया, x की जगह ध्यान रखें आप 100 लगाएंगे प्लस ए बी अर्थात 3 गुणा 7 आपके पास हो जाएगा। तो अभी आप देखो आपने फॉर्मूला तो लगा दिया अर्थात सर्वसमीकरण तो लगा दी है, अब केवल आपको इसको सरल करना है। तो देखिए 100 का वर्ग करने को बोला गया है। अब वर्ग करने में आप देखो यहां पर 2 जीरो हैं तो आपके पास यहां पर 4 जीरो आ गए प्लस
अब ये देखो ये 10 है और 10 का गुणा आप 100 से कर रहे हैं, तो ये देखो कर दिया आपने, प्लस अब ये देखिए आपके पास ये 21 आ जाएगा। तो ये देखो ये 10,000 है, ये 1,000 है और 21 है। तो यहां से जब आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास ये देखो ये दोनों पद तो जुड़कर 11,000 हो जाएंगे, क्योंकि 10,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो 11,000 आ गया, और उसमें आपको 21 जोड़ना है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 11,021 के बराबर। तो इसका मतलब यही आपके पास 103 गुणा 107 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां पर हमने डायरेक्ट गुणा नहीं किया, यहां पर हमने सर्वसम्मिका का यूज किया, जो कि पहली सर्वसम्मिका थी। अब देखिए हम दूसरे भाग पर आते हैं। दूसरे भाग में आपको 95 गुणा 96 दिया हुआ है, तो आपने 95 गुणा 96 लिखा, तो फिर आप पा रहे हैं कि जो 95 और 96 हैं वो 100 के आसपास हैं संख्याएं। तो आप 95 को देखो लिखोगे 100 माइनस 5, और अगर आप 96 को लिखना चाहें तो आप लिखेंगे 100 माइनस 4। तो अभी आप देखो कि यहां पर आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपको ये सोचना होगा। तो आप देखो x माइनस ए एक्स माइनस बी, आप ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगा सकते हो। कैसे? देखिए अगर x का मान आप 100 ले लें तो देखो x आप देखो x यहां पर भी है, x यहां पर भी है। a का मान आप 5 ले लो और b का मान 4 ले लो, तो देखो ये आपके पास दिखाई दे गया। तो यहां से फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर, अर्थात x की जगह तो 100 का स्क्वायर हो गया, माइनस a प्लस बी अर्थात 5 प्लस 4 x अर्थात 100 का गुणा हो गया, आपने कर दिया, और प्लस ए बी अर्थात 5 गुणा 4 हो गया। अब यहां से आप देख सकते हो कि जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास 100 का स्क्वायर है, अर्थात ये आपके पास हो जाएगा 4 बार 0 अर्थात 10,000, माइनस देखो इनको जोड़ने पर ये 9 आ गया, और 9 का गुणा 100 से करेंगे तो आपके पास 900 आ गया, ये प्लस 5 का गुणा 4 से करोगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। तो आप देखो 10,000 को पहले 20 जोड़ दो तो 10,000 20 आपके पास आ गया, माइनस 900 हो गया। तो देखिए जब आप इसको घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। अब यहां से आप देखो ये आपके पास आ गया 2 और ये आपके पास 91 आ जाएगा। तो इस तरीके से 9,120 इस भाग का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम भाग संख्या 3 पर बढ़ते हैं। तो देखो भाग संख्या 3 में आपको बोला गया है 104 गुणा 96। तो देखिए ये काफी आसान सा सवाल है, समझ लेते हैं पहले। तो 104 गुणा 96 हो गया। तो अभी आप ये देखो 104 को आप 100 के रूप में लिखना चाहोगे, अर्थात 100 के साथ में लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे 100 प्लस 4, और देखिए 96 को आप लिख सकते हो 100 माइनस 4। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न जब भी आपके पास आए तो आपके पास एक कुंजी जो है इस प्रश्न को हल करने की, वो ये है कि आप ऐसे प्रश्न को 10 या 100 या 1000 के आसपास लिखने की कोशिश करेंगे सभी संख्याओं को, क्योंकि उनका गुणा आप किसी से भी करेंगे तो वो काफी सरल आपके पास होता है। तो देखिए यहां पर अब आपको समझना है कि आप कौन सा फॉर्मूला या कौन सी सर्वसम्मिका लगा सकते हैं। तो आप देखिए आपने एक सर्वसम्मिका यहां पर पढ़ी कि x प्लस ए और x माइनस ए, अर्थात x और a, और यहां पर भी x और a है, बस अंतर क्या है, एक बार प्लस चिन्ह है और एक बार देखो माइनस चिन्ह है। तो जब भी आपके पास ये पद तो बराबर हो लेकिन प्लस और माइनस चिन्ह का अंतर हो तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अर्थात एक्स का स्क्वायर कर दो और फिर ए का स्क्वायर कर दो और घटा दो। तो देखिए यहां से भी आप यही फॉर्मूला लगाओगे, तो देखो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर, क्योंकि देखो 100 और 100 दिखाई दिया, और यहां पर देखो जो ये बराबर वैल्यू है तो माइनस, अब आप 4 का स्क्वायर कर दोगे तो 100 का स्क्वायर अर्थात ये आपके पास देखो हो जाएगा 10,000, क्योंकि 100 में 2 जीरो है, वर्ग कर रहे हो तो 4 जीरो आ गए, माइनस 4 का वर्ग आपके पास 16 आ जाएगा। तो बेसिकली अब आपको 10,000 में से 16 घटाना है। देखिए 10,000 में से 16 घटाते हैं, ये आ गया 4 8 99, अर्थात ये आपके पास 9,984 आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 2 हल हो जाएगी। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न संख्या 3 में आपको बोला गया है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए अब आप यहां से समझो कि आपने फॉर्मूला पढ़े थे, एक तो आपने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर्वसमीका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
और एक फॉर्मूला और था, a प्लस बी का गुणा अगर आप a माइनस बी से करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो आप देखो कि यहां पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे बाएं पक्ष में जो भी हमने 3 फॉर्मूले लिखे हैं, देखो बाएं पक्ष आपके पास ये ऐसे करके लिखे हुए हैं, अर्थात बाएं पक्ष में आपके पास छोटे छोटे कोष्टक लिखे हुए हैं, अर्थात छोटे छोटे व्यंजक लिखे हुए हैं, और जब आप उनको हल कर रहे हो तो आप देखो ये आपके पास काफी बड़े बड़े मान आ रहे हैं, अर्थात प्रसार करके आपके पास ये फॉर्मूले बन रहे हैं, अर्थात सर्वसम थी ये। तो आप ये देखो कि आपको इस प्रश्न में बोला गया है कि गुणनखंड ज्ञात करना है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अब दाएं से बाएं की तरफ फॉर्मूले का यूज करेंगे, अर्थात ये देखो गुणनखंड जो होते हैं वो ऐसे कोष्टक में लिखे होते हैं जैसे बाएं पक्ष में यहां पर लिखे हुए हैं। इसका मतलब यहां पर आपको गुणनखंड याद करने को बोला गया है, अर्थात आपके पास प्रसार रूप में लिखा होगा और आपको बाएं पक्ष में लिखना होगा। मतलब इन फॉर्मूले को, इन सूत्रों को आपको रिवर्स डायरेक्शन में याद रखना है इनको भी। तो देखिए पहले भाग में आते हैं, यहां पर दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो यहां पर गौर करने पर आप पाओगे 9x स्क्वायर को आप 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस देखिए 6xy को आप 2 गुणा 3x गुणा y लिख सकते हो, और इस y स्क्वायर को आप y का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो अभी आप ये देखिए कि जो पहला फॉर्मूला है a स्क्वायर, तो आप देखो 3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आप देखो y का होल स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 2 गुणा a गुणा b। बेसिकली आपको ये समझ में आ गया कि ये तो आपके पास पहले फॉर्मूले जैसा बन रहा है, बस a की जगह 3x हो गया और b की जगह आपने y कर दिया है, तो आपको तो इन रूप में लिखना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो यही तो आप देखो ये आपके पास गुणनखंड आ गए 3x प्लस वाई, और दूसरा गुणनखंड भी 3x प्लस वाई ही आ जाएगा, तभी तो ये आपके पास वर्ग हो पाया है। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे भाग में आपको बोला गया है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 बराबर। अब यहां से आप देखो कि a स्क्वायर है यहां पर, तो देखो 4y का होल स्क्वायर, अर्थात आप इसे देखो 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस 4y को देखो आप लिख सकते हो 2 गुणा 2y गुणा 1, और प्लस 1 को आप लिख सकते हो 1 का होल स्क्वायर। तो अभी आप समझिए कि आपने 4y स्क्वायर अर्थात 2y का होल स्क्वायर कर दिया, देखो यहां b स्क्वायर लिखा है तो आप देखो 1 का स्क्वायर भी आ रहा है, और 2ab को माइनस चिन्ह भी है, तो देखिए माइनस चिन्ह और 2 गुणा a मतलब 2y गुणा b अर्थात 1। तो आप देखो इससे तुलना करने पर पा रहे हो कि ये तो आपके पास दूसरा फॉर्मूला बन गया, लेकिन आपको गुणनखंड में लिखना था, मतलब आपको रिवर्स में फॉलो करना है, मतलब आपको दायां पक्ष दिया और बाएं पक्ष की तरह आपको लिखना है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी अर्थात 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए कुछ छात्रों को ये संदेह हो सकता है कि आखिर a को ही हमने 2y क्यों माना और b को हमने 1 क्यों माना। हम ऐसा भी तो कर सकते थे a को 1 मान लें और b को 2y मान लें, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, कोई संदेह की बात नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से चाहे आप कोई सा भी आंसर दे दीजिएगा, दोनों आंसर आपके पास बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब हम तीसरे भाग पर बढ़ते हैं। तीसरे भाग में आपको बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। तो अभी आप देखो कि इस एक्स स्क्वायर अर्थात आप इसे एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस देखो वाई स्क्वायर बटे 100 है तो आप इसे वाई बटे 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अभी आप पा रहे हैं कि ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जहां ए एक्स है और बी वाई बटे 10 है। तो आप देखिए ये तो आपके पास तीसरा वाला फॉर्मूला लिखा है, तो यहां पर अगर आप इनको गुणनखंड में बदलना चाहोगे तो आप देखो पीछे की तरफ चलोगे इधर से, तो आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी आ जाता है। तो यहां से ये आपके पास हो जाएगा a प्लस बी अर्थात x प्लस वाई बटे 10 गुणा a माइनस बी अर्थात x माइनस बी मतलब y बटे 10। तो इस तरीके से आपने ये दो गुणनखंड लिख दिए जो कि इस प्रश्न संख्या 3 के उत्तर
आ चुके हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 में बढ़ते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो देखिए यहां पर हमको प्रसार करने को बोला गया है और आप देखिए यहां पर आपके पास 6 भाग हैं और हर भाग में 3 पद दिए हुए हैं और उनका होल स्क्वायर आपको करना है, आप देख सकते हैं। अब यहां पर हम एक फॉर्मूला समझ लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। तो देखिए इसका प्रसार आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी प्लस 2 गुणा बी सी प्लस 2 गुणा सी ए इसके बराबर। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए। अब देखो पहले भाग पर आ जाओ। यहां पर आपको बोला गया x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो देखो बेसिकली फॉर्मूला तो आपको यही लगाना है क्योंकि देखो 3 पद आपको दिखाई दिए, यहां पर भी आपको 3 पद दिखाई दे रहे हैं और स्क्वायर भी है, तो ऐसा हर भाग में हो रहा है। अब पहले भाग को हल करना है तो आप देखो a बेसिकली x हो चुका है, b 2y हो चुका है और c 4z कर लो आप। तो देखो a का स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर आ गया प्लस b का स्क्वायर अर्थात 2y का होल स्क्वायर आ गया प्लस c स्क्वायर अर्थात 4z का होल स्क्वायर आ गया प्लस देखिए 2ab अर्थात 2 गुणा a गुणा b मतलब 2y प्लस अब आप देखो 2 गुणा bc था तो 2 गुणा b मतलब 2y, c मतलब 4z प्लस 2 गुणा ca अर्थात 2y गुणा a की वैल्यू आप देखो x है तो आपने x लिख दिया। तो यहां से यहां पर ये ध्यान रखें c की जगह 4z है, ये 4z आपने लिख दिया। अब आपने देखिए प्रसार का फॉर्मूला तो लिख दिया, केवल आपको इसको सरल करना बाकी रह गया है। तो देखिए x का स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर अर्थात 4y स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4z का होल स्क्वायर मतलब 16z स्क्वायर आ गया। अब यहां से आप देखो 2 का गुणा x से का गुणा 2y से, तो आप सबसे पहले अचर पदों का गुणा कर लिया करें। तो देखो अचर पद तो 2 और 2 दिखाई दिए तो 4 और xy आ गया। इसी तरीके देखो 2 का गुणा 2 से और फिर 4 से, तो 2 दूनी 4 चौका 16 आ गया और yz आ गया प्लस यहां पर आप देखो 2 का गुणा 4 से आप करोगे तो ये 8zx बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये भाग संख्या 1 का प्रसार हो जाएगा। अब देखिए दूसरे भाग पर आते हैं। दूसरे भाग में आपको बोला गया है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। दो एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो देखो बस आपको फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस फॉर्मूले लगाने में। अब यहां पर आप देखो कि आपको जब इसको सॉल्व करना था तो देखो a की जगह आप 2x लिख दो, b की जगह ध्यान रखें यहां प्लस b है और प्लस b की जगह माइनस वाई है, अर्थात b की जगह आप माइनस वाई लगाओगे और c की जगह z लगा दीजिएगा। तो देखिए a स्क्वायर अर्थात 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह माइनस वाई लगाएंगे तो माइनस वाई का स्क्वायर आ गया प्लस c स्क्वायर अर्थात z का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए a की जगह 2x आ गया, b की जगह ध्यान रखें माइनस वाई, क्योंकि यही गलती होने के चांसेस होते हैं यहां पर अगर आप माइनस को भूल जाएंगे तो। प्लस देखिए 2bc था तो देखिए 2bc मतलब ये आपके पास हो जाएगा 2b मतलब माइनस वाई और c मतलब z प्लस 2ca अर्थात z गुणा 2x आ गया आपके पास। तो अभी आप देखो केवल इसको सरल करना है बस आपको। अब तो ये देखिए आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर अर्थात 4x स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर अर्थात प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि माइनस संख्या का कोई भी वर्ग करोगे तो धनात्मक ही आता है प्लस जेड का स्क्वायर आ गया। अब यहां से आप देखो 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4 आया और ये माइनस का एक्स वाई आ जाएगा क्योंकि माइनस यहां पर है, तो आप यहां पर माइनस 4xy लिख देंगे। यहां से आप देखो 2 केवल एक अकेला अचर है तो 2yz, लेकिन देखिए माइनस यहां पर आ रहा है तो आपने माइनस यहां लिख दिया और यहां से आप देखो 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4zx आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका दूसरे भाग का प्रसार भी हो जाएगा। अब देखिए तीसरे भाग पर आते हैं। तीसरे भाग में आपको बोला गया है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो इसको भी लिख लेते हैं।
तो अभी आप देखो, अगर आप दिए गई सम का में फॉर्मूला लगाओगे तो ए की जगह -2x है, बी की जगह 3y और सी की जगह 2z। तो देखिए ए स्क्वायर अर्थात -2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात 3y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अर्थात 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए की जगह -2x और बी की जगह 3y प्लस 2bc अर्थात 3y और सी की जगह 2z प्लस 2ca, तो ए की जगह आपने -2x लिख दिया। अब केवल आपको इसको सरल करना है। तो देखिए -2x का होल स्क्वायर अर्थात धनात्मक 4x स्क्वायर आ जाएगा, 3y का होल स्क्वायर अर्थात 9y स्क्वायर आ गया प्लस देखिए 2z का होल स्क्वायर है अर्थात 4z स्क्वायर आपके पास आ गया। अब यहां से आप देखो कि 2 का गुणा आप 2 से कर रहे हो तो 4 आया और 4 का गुणा 3 से करोगे तो 12xy आ जाएगा। अब देखो माइनस चिन्ह है यहां पर, तो आपने माइनस यहां लगा दिया। इसी तरीके से यहां देखो प्लस चिन्ह आ जाएगा, 2 का गुणा 3 से 6 और फिर 2 से करेंगे अर्थात 12yz आ गया। और इसी तरीके से आप देखिए अंत में ये आपके पास 2 का गुणा 2 से 4 का गुणा -2 से, तो ये -8zx आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका तीसरा भाग भी हल हो जाएगा। अब हम चौथे भाग पर बढ़ लेते हैं। तो देखिए चौथे भाग में आपको 3a - 7b - c का होल स्क्वायर करने को बोला गया है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो देखो अब अगर आप समका वाले फॉर्मूले में इसको कंपेयर करोगे तो a की जगह 3a आ जाएगा, b की जगह -7b और c की जगह -c। तो फॉर्मूला था ए स्क्वायर अर्थात 3a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात -7b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अर्थात -c का होल स्क्वायर प्लस 2a b की जगह -7b लगा दिया प्लस 2b की जगह -7b और c की जगह -c प्लस 2c अर्थात -c और a की जगह 3a लगा दिया। तो अब आप इसको सरल करेंगे तो आप देखिए आपको मिल जाएगा 3a का होल स्क्वायर अर्थात 9a स्क्वायर -7b का होल स्क्वायर अर्थात 49b स्क्वायर आ गया। देखो -c का होल स्क्वायर अर्थात प्लस का c स्क्वायर आ गया। अब यहां से आप देखो 2 का गुणा 3 से करोगे तो 6 और 6 का गुणा -7 से करोगे तो -42ab आ गया। देखो माइनस और माइनस है ये तो प्लस हो गया, तो 2 का गुणा 7 से करोगे तो 14bc आपके पास आ गया। अब यहां से आप देखो 2 का गुणा आप 3 से करोगे तो 6 और देखो माइनस चिन्ह यहां पर है तो -6ca आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से चौथा भाग भी आपके पास हल हो चुका है। अब हम पांचवें भाग पर आते हैं। तो देखिए पांचवें भाग में आपको बोला गया है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको भी हम लिख लेते हैं, -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। तो देखिए a की जगह बेसिकली -2x है, b की जगह 5y है और c की जगह -3z। तो फॉर्मूला लगाइए a स्क्वायर अर्थात -2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अर्थात 5y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अर्थात -3z का होल स्क्वायर प्लस 2a मतलब -2x गुणा b होता था मतलब 5y प्लस 2 गुणा b गुणा c अर्थात -3z आपने कर दिया। अब देखिए प्लस 2c मतलब -3z और a मतलब -2x। तो अभी आप देखिए जब आप इसको हल करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा -2x का होल स्क्वायर है अर्थात 4x स्क्वायर आ गया, 5y का होल स्क्वायर अर्थात प्लस का 25y स्क्वायर आ गया। देखिए -3z का होल स्क्वायर तो ये धनात्मक 9z स्क्वायर आ गया। अब देखो 2 का गुणा -2 से तो -4 का गुणा 5 से करोगे तो -20xy आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखो 2 का गुणा 5 से तो 10 और 10 का गुणा -3 से करेंगे तो -30yz आपके पास आ गया। और यहां से आप देखो 2 का गुणा -3 से करोगे तो -6, -6 का गुणा -2 से करोगे तो प्लस का 12zx आपके पास आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपने पांचवें भाग का भी प्रसार कर दिया है। अब हम छठे भाग पर बढ़ते हैं। तो देखिए छठा और अंतिम भाग आपके पास है 1/4 गुणा a - 1/2 गुणा b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो
तो देखिए सबसे अंतिम भाग अर्थात छठे भाग में आपको बोला गया है 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो यदि आप उसी सर्वसमीकरण से तुलना करोगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली से, तो a की जगह अब आपके पास 1/4 a है, b की जगह आपके पास देखिए इस माइनस को आप ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं, तो ये b की जगह -1/2 b आ गया और c की जगह 1 आ गया। तो देखिए फॉर्मूला है a स्क्वायर अर्थात a/4 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब -b/2 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अर्थात 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस 2 गुणा b गुणा c प्लस 2 गुणा c अर्थात 1 गुणा a मतलब a/4। तो देखिए अब आपने प्रसार करके बेसिकली लिख तो दिया, मतलब फॉर्मूला केवल लगाया है। अब आप इनको हल करते हो तो देखिए आपके पास ये यहां से हो जाएगा a/4 का होल स्क्वायर अर्थात a² / 16 माइनस b/2 का होल स्क्वायर अर्थात b²/4। अब देखो 1 का होल स्क्वायर कर रहे हो अर्थात 1 ही आपके पास आ जाएगा। अब यहां से आप देखो, देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा और a का गुणा b से करेंगे तो ab/4 आ गया। लेकिन आप एक बात पर गौर करो, ये माइनस चिन्ह भी साथ में चल रहा है तो माइनस ab/4 लिख दिया। इसी तरीके से देखिए 2 का गुणा 2 से करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 और 2 कट गया, तो माइनस बी का गुणा आप 1 से करो तो माइनस बी आ जाएगा और यहां से 2 से ये 4 दो बार कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास a/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने इस छठे भाग का प्रसार भी कर दिया है। तो अब हम प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। यहां पर आपको बोला गया है कि गुणनखंड कीजिए और आप देखिए आपको 2 भाग दिए हुए हैं। पहले भाग को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। यहां पर दिया हुआ है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो देखिए सबसे पहले भाग को अब अगर हम हल करें तो देखो आपके पास दिया हुआ है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो यहां से आप ये सबसे पहले देखिए कि अगर आप इस 4x के होल स्क्वायर को कंप्लीट होल स्क्वायर में लिखना चाहें तो आप इसे देखिए 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैं अभी इसको ऐसे ही रख देता हूं। देखो 9y का होल स्क्वायर है तो आप इसे 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और देखिए ये 16z का होल स्क्वायर 16z² है तो आप इसे 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो मैंने कुछ बड़े बड़े ब्रैकेट लगाए हैं क्योंकि इसमें मुझे कुछ चिन्हों का ध्यान रखना होगा, इसके लिए मैंने ऐसा ये लगाया है। अब यहां पर आप देखो ये प्लस है 12xy अर्थात ये 2ab वाला टर्म होना चाहिए तभी तो 12xy आएगा। तो ये देखो 2 गुणा 2x गुणा 3y आपके पास हो जाएगा। यहां से आप देखो माइनस 24yz है तो देखो 3y चूंकि यहाँ प्लस का है तो इसका मतलब ये माइनस चिन्ह 4z से ही आया होगा, तो आप इसे 2 गुणा 3y गुणा माइनस 4z लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पर भी माइनस 4z होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमेशा 16z² ही आएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा तो सोचना पड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो माइनस 16xz है तो ये आ गया प्लस का 2, x की जगह आप 2x लगाओ और y की जगह c की जगह आप -4z लगा दो। तो यहां से अगर आप तुलना करोगे तो आपने तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर। तो देखो जब आप यहां से देख पा रहे हैं कि ये a² b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc 2ca इस तरीके का दिखाई दे गया, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे a अर्थात 2x प्लस b प्लस c। तो देखिए c की जगह -4z अब आ चुका है आपके पास, तो यहां से आपने -4z का होल स्क्वायर लिख दिया। तो देखिए ये एक तरीके से गुणनखंड में आपके पास आ चुका है। अब यहां पर हम दूसरे भाग के लिए बात कर लेते हैं, इसको भी हमें गुणनखंड में करना है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा अलग से नीचे कर देता हूं क्योंकि वहां जगह नहीं थी आपके पास। तो देखिए दूसरे भाग में आपको जो प्रसार करके दिया हुआ है व्यंजक वो है 2x² प्लस y² प्लस
8z² माइनस 2√2xy प्लस का 4√2yz माइनस 8 गुणा x गुणा z। तो देखो यहां से सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आप इनसे देखा करें सबसे पहले जो 2ab 2bc और 2ca वाले टर्म होते हैं। तो देखो ये माइनस का 2√2xy है, अर्थात 2ab में 2 तो आएगा ही आएगा। अब देखो a के साथ √2y आए या x आए वो आपको देखना होगा। तो आप देखो 2x के होल स्क्वायर को अर्थात √2x आपके पास यहां आ गया, आपने कर दिया। अब आप देखो y की जगह आपने y लगा दिया। अभी हमें पता नहीं है कि y आएगा या माइनस y आएगा या इधर माइनस आएगा, ये हमें नहीं पता है। हम केवल एक बार इनको पदों को लिख लिख के देख रहे हैं। प्लस देखिए 4√2yz तो 2b, तो देखिए 2 तो अलग ही रहेगा। अब इसकी जगह आपने y कर दिया और इसकी जगह आप देखो 8z² था, मतलब 2√2z का होल स्क्वायर था, तो यहां से 2√2z आ गया आपके पास। फिर आप देखेंगे माइनस 8xz है तो माइनस, तो आप तो प्लस ही लगाओगे। अब 2, अब देखो √2x और z की जगह आपने 2√2z लिख दिया यहां से। फिर आपको अब ये देखना है कि माइनस चिन्ह कहां पर आना चाहिए और प्लस चिन्ह कहां पर आना चाहिए। तो अभी आप ये देखो कि yz वाला पद 2y 2bc वाला पद पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए आपके पास। तो या तो देखो आपने दोनों नेगेटिव मान लीजिएगा ले लिए, आप ऐसा सोचेंगे जरूर। तो यहां से अगर आपने दोनों नेगेटिव ले लिए, इसका मतलब यहां भी नेगेटिव आएगा और इसका मतलब यहां पर नेगेटिव आ गया। तो आप देखो अगर आपने इन दोनों को नेगेटिव लिया तो ये तो आपके पास बिल्कुल सही आ रहा है, ये तीनों पद बिल्कुल सेम बन चुके हैं जैसे प्रश्न में आने चाहिए। तो इसका मतलब जो आपने लिखा है बिल्कुल सही मान लिया था स्टार्टिंग में ही। अगर ये ऐसा सही नहीं आता तो फिर आपको कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ता। तो देखो 2x के होल स्क्वायर को आप √2x का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस y स्क्वायर को आप y का होल स्क्वायर लिख देंगे, और सॉरी माइनस y का होल स्क्वायर लिखें क्योंकि देखो माइनस y हर जगह हमने लिया है। 8z² को आप माइनस 2√2z का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो अभी आप ये देखो कि जब आपने इस तरीके से लिख दिया, तो अगर आप इसको गुणनखंड में लिखना चाहोगे अर्थात फॉर्मूले में लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा a अर्थात √2x प्लस b, तो प्लस b मतलब ये माइनस y हो जाएगा, प्लस c, तो c की जगह तो माइनस 2√2z है तो आपने वो लिख दिया और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दूसरे भाग के गुणनखंड हो जाएंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। तो देखो इसमें आपको बोला गया है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। अब यहां से समझ लेते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो हम फॉर्मूले सीख लेते हैं जो कि आपको कंठस्थ होने चाहिए, फिर उसके बाद हम एक एक करके हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब किया जाए तो ये आपके पास आता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। देखिए इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, जनरली हम वो भी पढ़ते हैं अगर आप इनका गुणा करके लिख दोगे, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप गुणा करके ना लिखें क्योंकि ऐसे फॉर्मूले याद करना काफी आसान होता है। तो आपके पास यदि ये फॉर्मूला हो गया तो दूसरा फॉर्मूला यदि आपको लिखना है a माइनस बी का होल क्यूब, तो देखिए अब वो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये आपके पास a प्लस माइनस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो यहां पर देखिए छोटे कोष्टक लिखा हुआ है तो यहां पर मैं मझला कोष्टक बना देता हूं। अब यहां से आप देखो कि ये भी तो आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है, बस b की जगह माइनस बी हो गया है। तो देखो आप लगाओ a की जगह तो a³ आ गया, प्लस b की जगह आप माइनस बी का क्यूब कर दो, प्लस 3 गुणा a गुणा b की जगह माइनस बी, a की जगह आपने a कर दिया प्लस b की जगह माइनस बी कर दिया। तो अभी आप देखो ये आपके पास आ जाएगा a³ माइनस b³, ये देखो हल करने पर माइनस 3ab आ गया और कोष्टक में a माइनस बी आपके पास बच गया क्योंकि प्लस माइनस का गुणा करोगे तो माइनस आ जाएगा। तो देखिए आपने दो फॉर्मूले लिख दिए, एक तो a प्लस बी का होल क्यूब, ये आपके पास आ गया a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब। आप देखो आप ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे जो देखिए मैं नीले पेन से इसको दर्शा रहा हूं, शेड कर रहा हूं, तो आप ये फॉर्मूला याद करें जो कि याद करने में काफी आसान है। अब देखिए अब हम पहले भाग पर बढ़ लेते हैं। पहले भाग में आपको 2x प्लस 1 का होल क्यूब दिया हुआ है,
तो आप देखिए ये फॉर्मूला लगाओगे तो आप पहला वाला फॉर्मूला लगा रहे हो क्योंकि प्लस चिन्ह है यहां पर, तो आप पहले वाले फॉर्मूले में ए की जगह 2x लिख लोगे, बी की जगह 1 लिख दोगे, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये आ गया 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 गुणा 2x गुणा 1 और कोष्टक में 2x प्लस 1 आ गया। फिर आप ये देखिए कि ये आपके पास देखो 2x का होल क्यूब है अर्थात 8x की घात 3 आ गया, प्लस 1 का क्यूब मतलब 1 आ जाएगा, प्लस देखिए ये जब हल करोगे तो आपके पास 6x आ गया क्योंकि आपने तीनों पदों का गुणा कर दिया। अब 6x का गुणा आप 2x में करोगे तो 12x स्क्वायर आ गया, प्लस अगर इस 6x का गुणा आपने 1 में किया तो प्लस 6x आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास पहले भाग का प्रसार तो आ गया है। अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। यहां पर आपको 2a माइनस 3b का होल क्यूब दिया हुआ है। तो देखिए 2a माइनस 3b का होल क्यूब, अब यहां पर भी आप देखिए फॉर्मूला लगाओगे तो आप ध्यान रखें यहां पर आप दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि आप देखो इसमें माइनस चिन्ह था और यहां पर भी आपके पास माइनस है, तो आप a की जगह तो 2a लिख दोगे और b की जगह 3b लिख देंगे। तो देखिए ये आ जाएगा a क्यूब अर्थात 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब अर्थात b की जगह 3b का होल क्यूब आ गया, माइनस 3 गुणा a मतलब 2a और b मतलब 3b और कोष्टक में a माइनस बी अर्थात 2a माइनस 3b आपके पास आ चुका है। तो यहां से आप देखो कि 2a का होल क्यूब है अर्थात 8a की घात 3, ये देखो 3b का होल क्यूब मतलब 27b की घात 3 आ गया और देखो ये माइनस चिन्ह है, ये देखो माइनस 3 का 2a से गुणा किया और फिर 3b से गुणा किया, तो ये आपके पास आ जाएगा 18ab और कोष्टक में 2a माइनस 3b आपके पास चल ही रहा है। तो अभी आप ये देखो जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8a की घात 3 माइनस 27b की घात 3 माइनस देखो 18ab का आप 2a से गुणा करो तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 36a स्क्वायर बी। अब देखो ये भी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो जब आप 18ab का माइनस 3b से गुणा करोगे तो ये आपके पास प्लस बन चुका है 54ab स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास दूसरे वाले व्यंजक का प्रसार भी आ चुका है। अब हम तीसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरे भाग में आपको बोला गया है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो देखिए इसको भी हम लिख लेते हैं। तीन बटे 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो अभी आप ये देखो आप फॉर्मूला लगाओगे पहला वाला a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब अर्थात 3/2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब अर्थात 1 का होल क्यूब प्लस 3 गुणा a गुणा b और कोष्टक में a प्लस b। तो देखिए आपने केवल फॉर्मूला लिखा है अभी, अब आप इनका प्रसार कर दोगे, बेसिकली इनको हल कर दोगे। तो देखो 3/2x का होल क्यूब अर्थात 27/8x की घात 3 प्लस 1 का क्यूब अर्थात 1 का घन करने पर आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस ये देखिए 3 का गुणा 3 से करोगे और फिर 1 से करोगे तो आपके पास 9 आया, बटे में 2x आ गया, 3/2x प्लस 1 आपके पास आ चुका है। तो देखिए जब आप इसको सरल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 27x की घात 3/8, ये तो ऐसा का ऐसा ही रखा, प्लस 1। अब देखो 9/2x जो आपके पास है इसका गुणा आप पहले 3/2x से करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 27x स्क्वायर बटे 4 और आप इस 9/2x का गुणा अब 1 से करोगे तो ये आपके पास 9/2x ही रह जाएगा। तो आप देखिए अब आप इनको सरल नहीं कर सकते क्योंकि ये सब असमान पद आ चुके हैं, अर्थात आप केवल इतना ही छोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये आपके पास तीसरे भाग का प्रसार हो जाएगा और अंत में आपके पास बचा हुआ है x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। तो देखिए यहां पर हम लिख देते हैं इसे x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। तो देखिए a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला आप यहां पर लगाएंगे तो a क्यूब अर्थात x का होल क्यूब माइनस b अर्थात 2y/3 का होल क्यूब माइनस 3 गुणा a गुणा b और कोष्टक में a माइनस बी अर्थात जैसा का जैसा ही कोष्टक लिखा है वैसे ही लिख देंगे, बस घात 3 की नहीं लगाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखो जब आप यहां पर फॉर्मूला लगाओगे तो x का क्यूब मतलब x क्यूब आ गया
देखिए 2/3 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब तो 8 आ गया, y का क्यूब y की घात 3 और 3 का घन आपके पास 27 आ गया, और ये माइनस चल ही रहा है। माइनस देखिए 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2xy बचा केवल, और यहाँ x माइनस 2/3 y बचा है यहाँ से। फिर आप देख रहे हैं कि x की घात 3 तो आपने ऐसा का ऐसा ही रहने दिया। अब यहां से देखो माइनस 8y की घात 3/27 हो गया, माइनस 2xy का गुणा आप x से करोगे तो माइनस 2x² y आ गया, और अब इस माइनस 2xy का गुणा माइनस 2/3y से करेंगे तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, यह आ जाएगा 4xy²/3। तो इस तरीके से आपके पास इस चौथे व्यंजक का प्रसार भी आ जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और यहां पर आपके पास देखिए 3 भाग दिए हुए हैं। अब आप ये सोचो कि क्या 99 का क्यूब करना हो तो आप डायरेक्ट तो देखिए कर सकते हैं, क्यूब का मतलब 3 बार गुणा करना है 99 का, लेकिन आपको तो बोला गया है कि आपको सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है। तो सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है अर्थात 2 पद तो आपको लेने ही पड़ेंगे। तो आप 99 को देखिए, लिखने को तो आप 95 + 4 भी लिख सकते हैं 99 को, लेकिन अगर आप 95 + 4 का क्यूब करेंगे तो वहां 95 का क्यूब भी आपको करना ही पड़ेगा, तो वो काफी कठिन पड़ जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखें कि कोई भी पद आपके पास दिया हो तो आप उनको 10, 100, 1000 इसके आसपास में लिखने की कोशिश किया करें। जैसे आप देखो पहले भाग में आपको 99 का क्यूब करने को बोला गया, तो आप देखो 99 को 100 - 1 का क्यूब बोल सकते हो। तो अभी आप देखो a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 गुणा b गुणा a, और कोष्टक में a - b अर्थात 100 - 1 आ गया। तो अभी केवल देखो आपके पास कितना आसान हो चुका है, क्योंकि 100 का क्यूब करना है, तो 100 का क्यूब करना कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि 0 2 हैं, क्यूब करेंगे तो यहां पर आपके पास 6 0 आ जाएंगे, माइनस 1 का क्यूब 1 आ गया, माइनस ये देखो 300 आ गया आपके पास। यहां पर आप देखो ये 99 आ चुका है। अब यहां से आप देख सकते हो ये तो आपके पास आ गया, 6 बार 0 लगा दिया आपने 1 के साथ, माइनस 1 माइनस देखो 99 का 3 से गुणा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 297, और यहां पर 2 0 आपके पास आ ही जाएंगे। इस तरीके से देखिए ये आपके पास आ गया, 1 के बाद 6 0 आपने लगा दिए, माइनस ये आ गया 29,701। तो 10 लाख जो लिखा हुआ है इसमें से आप 29,701 घटा दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए घटाने पर आपके पास आ जाएगा 9 9 2 970। इस तरीके से आपके पास ये 99 का क्यूब आंसर में आ चुका है। अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो दूसरे भाग में आप देखो आपको 102 का क्यूब करने को बोला गया है, तो आप 102 का क्यूब करेंगे, मतलब आप इसको देखिए 100 के आसपास लिखोगे तो 100 + 2 का क्यूब आ जाएगा। तो देखो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया a + b का होल क्यूब, तो a क्यूब अर्थात 100 का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 गुणा a गुणा b, कोष्टक में a + b आ गया। अब यहां से आप देख सकते हो कि ये तो देखो 100 का क्यूब है, अर्थात 1 के बाद 6 0, अर्थात ये आपके पास 10 लाख आ चुका है, प्लस 2 का क्यूब 8 आ गया। ये देखो 3 का 2 से गुणा करोगे 6, और 100 से गुणा करोगे तो 600 आ गया। 600 का गुणा यदि 100 में करेंगे तो 2 0 और आ गए, और 600 का गुणा 2 में करेंगे तो 1200 आ गया। तो आप इन सबको जोड़ दीजिएगा। तो देखिए 10 लाख में आप 60,000 जोड़ेंगे तो 10 लाख 60,000, पहले आप देखो 60,000 और 1200 को जोड़ देंगे तो 61,200 आ गया, और ये आपके पास 8 आ गया। तो 61,208 और 10 लाख को आपको जोड़ना है। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 10,61,208। तो इस तरीके से ये आपके पास 102 का होल क्यूब हो जाएगा। अब जब आपने इतना कर दिया तो अब आप देखो तीसरे भाग पर बढ़ते हो। तीसरे भाग में आपको बोला गया है 998 का क्यूब करने को। तो देखो अब आप 998 देख रहे हैं तो आप इसे 100 या 10 के पास तो नहीं लिख सकते, लेकिन आपको यह पता लग रहा है कि आप इसे 1000 - 2 का क्यूब लिख सकते हो। तो देखो a - b का होल क्यूब लगा दो, तो 1000 का क्यूब माइनस
बी क्यूब माइनस 3 गुणा ए गुणा बी और कोष्टक में ए माइनस बी। तो अभी आप देखो 1000 का क्यूब है, अर्थात देखो यहां 3 जीरो है, क्यूब कर रहे हैं अर्थात 9 जीरो आपके पास आ जाएंगे। माइनस 2 का क्यूब है अर्थात 8 आ गया। माइनस देखो 3 का गुणा 2 से करोगे तो 6 और 6 का गुणा 1000 से करोगे तो 6000 आ गया। अब 6000 का गुणा आप 1000 में करोगे तो ये आपके पास 6 जीरो आ गए। अब देखो माइनस 6000 का गुणा आप 2 में करोगे तो आपके पास प्लस का 12000 आ जाएगा, क्योंकि देखो माइनस यहां भी था और माइनस यहां भी था इसलिए प्लस आ गया। अब आप पहले प्लस वाले पदों को जोड़ दीजिएगा। तो यहां से आप देखो आपके पास 12000 और इस संख्या को जोड़ना है, तो ये आपके पास आ गया इस तरीके से। माइनस देखो ये आपके पास आ गया 60 लाख और 8, तो ये आपके पास आ गया है 60 लाख 8। तो अभी आप देखो जब आप इसको घटाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10 में से 8 गए 2 9 9 1 1 0 4 9 9। तो इस तरीके से ये आपके पास 998 का घन हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अब देखिए गुणनखंड आपको करना है और पहला भाग आपको दिया हुआ है 8 गुणा ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 गुणा ए बी स्क्वायर। तो अभी आप देखो 8 ए की घात 3 है तो इसे आप लिख सकते हो 2 ए का होल क्यूब प्लस बी की घात 3 है तो आप इसे बी का क्यूब लिख दीजिएगा प्लस आप देखो इन दोनों पदों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं आप उसको सोचिए। तो आपके पास 6 ए बी कॉमन आ रहा है केवल, तो ये आपके पास बचेगा 2 ए प्लस बी। फिर आप गौर करने पर पाएंगे कि देखिए ये तो 2 ए का होल क्यूब ही रहने दीजिएगा प्लस ये बी का क्यूब रह गया प्लस देखिए इसे आप 3 गुणा 2 ए गुणा बी लिख सकते हैं 6 ए बी को, और यहां पर 2 ए प्लस बी आ गया। तो आप देखो गौर करने पर ये पा रहे हैं कि ये आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है, बस एक ही जगह 2 ए और हो चुका है। तो यहां से ये 2 ए प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने गुणनखंड में बदल दिया। यहां से यहां पर कुछ छात्रों को यह संदेह हो सकता है कि आखिर हमें कैसे पता लगा कि ये 3 गुणा 2 ए गुणा बी हम लिख सकते हैं इसे। तो आप देखिए यहां से आपको एक हिंट मिला था कि क्यूब था अर्थात ये क्यूब में आपने लिखा, तो यहां से देखिए 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब आया तो 3ab टाइप का फॉर्मूला लिखेंगे तो आपके पास यही लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आप ऐसा सोचते हैं। चलिए अब हम दूसरे भाग पर आते हैं। तो देखिए दूसरे भाग में आपको जो व्यंजक दिया हुआ है वो है 8 गुणा ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 गुणा ए बी स्क्वायर। फिर आप ये देखो 8 ए का क्यूब है अर्थात 2 ए का होल क्यूब आ गया माइनस देखिए बी क्यूब है अर्थात बी का आपने होल क्यूब लिख दिया। अब आप देखो इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप ऐसा सोचिए तो आपको माइनस 6 ए बी कॉमन दिखाई देगा, तो आप कोष्टक में पाएंगे 2 ए माइनस बी के बराबर। अब यहां पर देखिए बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ये देखिए 2 ए का होल क्यूब आप इसे ऐसे लिख दीजिएगा माइनस बी का क्यूब। अब यहां पर आप सोचो इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए माइनस 3 गुणा देखिए 2 ए यहां से क्लियर हुआ कि आप 2 ए को एक साथ लिख लो और यहां से क्लियर हुआ बी लिख लो यहां पर, और ये 2 ए माइनस बी हो गया। तो अब ये आपके पास ए माइनस बी का होल क्यूब आ गया, बस ए की जगह 2 ए हो चुका है, तो यहां से ये 2 ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। अब देखिए दूसरे भाग को हल करने के बाद हम तीसरे भाग पर बढ़ते हैं। तीसरे भाग में आपको बोला गया है 27 माइनस 125 ए की घात 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। तो आप देखो ये 27 को आप क्यूब के रूप में लिख पा रहे हो और वो 3 की घात 3 माइनस इसी तरीके से देखो 125 होता है 5 का क्यूब और ए क्यूब है तो ये 5 ए का होल क्यूब आप लिख सकते हो माइनस
अब यहां से आप देखो क्या कॉमन आप ले सकते हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कुछ। तो यहां से आप देखो आप 45 ए कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल। तो ये आ गया, देखिए 3a, सॉरी 3 आएगा, केवल ए नहीं आएगा, माइनस ये आपके पास 5a आ गया। तो अब देखो यहां से आपको एक हिंट मिल गया कि ये देखो 3 का क्यूब लिखा हुआ है माइनस 5a का क्यूब माइनस, देखो इस 45 ए को आप 3ab के रूप में लिखोगे तो 3 गुणा a मतलब आप 3 लिख लो, और इसको यहां पर 5a लिख दीजिएगा, और यहां पर 3 माइनस 5a हो गया। तो आप देख सकते हो ये a माइनस बी का होल क्यूब जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 गुणा a गुणा b, कोष्टक में a माइनस बी दिखाई दे रहा है। तो a माइनस बी का होल क्यूब, अर्थात ये आपके पास 3 माइनस 5a का होल क्यूब हो जाएगा। चलिए अब हम अगले भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 4 पर। यहां पर आपको बोला गया है 64a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। तो आप देखो यहां पर 64a का होल क्यूब, इससे आपको पता लगा कि आप 64 तो 4 का क्यूब होता है, तो आप 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस देखिए 27b का क्यूब है, अर्थात इसे आप 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस। अब यहां से आप देखो आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आपको पता लग रहा है यहां इन दोनों पदों में आप 36ab कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 4a माइनस 3b। फिर आप देखिए ये 4a का होल क्यूब भी लिखा रहने दीजिएगा, माइनस 3b का होल क्यूब। अब इसे आप 3ab में लिखने का प्रयास करिए, अगर आप इसको वास्तविक एक फॉर्मूला बन सकता है तो 3ab टाइप का बनेगा। तो आप देखो 3 गुणा a मतलब 4a ले लो आप, और b मतलब 3b आ जाएगा। तो आप देखो 36ab और ये भी 36ab ही बन रहा है। तो बेसिकली लिखा तो 36ab ही है, लेकिन आपने उसको इस रूप में लिखा ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी आ चुका, अर्थात ये a माइनस बी का होल क्यूब, या आप बोल सकते हैं 4a माइनस 3b का होल क्यूब हो जाएगा। अब हम इस प्रश्न के सबसे अंतिम भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 5 पर। तो देखो यहां पर आपको दिया हुआ है 27 p की घात 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस p/4। तो यहां से आप देखिए कि आप 27p का क्यूब जो है इसे आप लिख सकते हो 3p की घन मतलब 3p का होल क्यूब माइनस, अब देखिए 1/216 आप सोचिए किसका घन हो सकता है, तो एक में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक का घन होता ही है, 216 6 का घन होता है, तो आपने 1/6 का घन लिख दिया। अब यहां से आप देखो कि आप यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आपको यहां से मिलेगा आप 1/2 कॉमन ले सकते हैं और p भी साथ में, तो p/2 आपने कॉमन ले लिया। तो यहां से आप देखिए ये आपके पास बच जाएगा 3p, यहां से आप 3p/2 कॉमन ले लीजिएगा, तो आपके पास 3p बचा, और यहां देखिए आपके पास बच जाएगा 1/6। अब यहां से आप देखो ये तो 3p का होल क्यूब आ गया माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब आपको इसको कुछ ऐसा सोचना है, तो देखिए 3 गुणा ये आपके पास आ गया 3p गुणा 1/6, और यहां से कोष्टक में 3p माइनस 1/6 चल ही रहा है। तो यहां पर देखिए इसको थोड़ा बदलना थोड़ा ट्रिकी है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखें। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है, अर्थात a माइनस बी, तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये जो व्यंजक लिखे हुए थे इनको गुणनखंड में बदल दिया है। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है सत्यापित कीजिए, और पहले भाग में आपको बोला गया है x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर x प्लस वाई, और दूसरे कोष्टक में x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो पहले भाग पर यदि आप आओगे और इसको सत्यापित करोगे तो यहां पर आप देखो बाएं पक्ष में तो आपके पास केवल 2 ही पद दिखाई दे रहे हैं, और दाएं पक्ष में काफी पद हैं और गुणा भी हो रहा है। तो अगर आपको सत्यापित करना है तो स्वाभाविक है कि आप RHS अर्थात दाएं पक्ष से करेंगे।
क्योंकि आप ज्यादा पदों से कम पदों में तो आ सकते हैं, लेकिन कम पदों से ज्यादा पद में काफी कठिन होता है। तो आप देखिए, आपके पास दाएं पक्ष है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी आप ये देखो कि यदि आप गुणा करोगे तो x का गुणा करोगे सबसे पहले इन तीनों पदों में, तो आपके पास x का गुणा करने पर x की घात 3, x का गुणा जब आप माइनस एक्स वाई से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और x का गुणा जब आप वाई स्क्वायर से करोगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से अब देखिए, आपने x का गुणा कर दिया, अब आप y पर आइए, तो y का गुणा आप एक्स स्क्वायर से करोगे तो प्लस वाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। y का गुणा अगर आप माइनस एक्स वाई से करोगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, और y का गुणा अगर आप प्लस वाई स्क्वायर से करोगे तो प्लस वाई की घात 3 आ जाएगा। फिर आप देखिए कि यहां पर एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है बेसिकली है, क्योंकि y भले ही पहले लिखा है लेकिन गुणा तो एक्स स्क्वायर और y का हो रहा है, और यहां पर देखो ये भी वही है लेकिन माइनस और प्लस चिन्ह का अंतर है, इसलिए आपने कैंसिल कर दिया। इसी तरीके से एक्स वाई स्क्वायर, और देखो यहां भी माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बच जाएगा, जो कि आप देखिए LHS अर्थात बाएं पक्ष के बराबर है। तो इस तरीके से आपके पास पहला भाग तो सिद्ध हो चुका है। अब हम दूसरे भाग पर आते हैं। तो देखिए, दूसरे भाग में आपको जो सत्यापित करना है वो दिया हुआ है, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 बराबर x माइनस वाई, और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देखिए, इसको भी आप RHS अर्थात दाएं पक्ष से ही हल करेंगे। दाएं पक्ष में आप देखो, आपको बोला गया है x माइनस वाई और कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी आप देखिए, आप इस x का गुणा सबसे पहले दूसरे कोष्टक के तीनों पदों से कर देते हैं, तो x का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x की घात 3, x का गुणा एक्स वाई से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, x का गुणा यदि आप वाई स्क्वायर से करोगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब आप माइनस वाई जो यहां पर लिखा है इसका गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर से करोगे तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस वाई का गुणा एक्स वाई से करोगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस वाई का गुणा अगर आप वाई स्क्वायर से करोगे तो माइनस वाई क्यूब आ जाएगा। फिर आप देखिए यहां से एक्स स्क्वायर वाई, और यहां पर देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है बेसिकली है, तो ये कैंसिल हो गया। इसी तरीके से प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये बच जाएगा एक्स की घात 3, सॉरी यहां पर ये माइनस बचेगा क्योंकि आप देखो ये माइनस है आपके पास, तो माइनस वाई की घात 3 बच जाएगा। और आप देखो यही तो आपके पास LHS है अर्थात बाएं पक्ष है। तो इस तरीके से आपने इस भाग को भी सिद्ध कर दिया है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 10 पर बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 10 पर यदि हम बढ़ते हैं तो इसमें आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, और आप देखिए आपको दो भाग दिए हुए हैं। पहले भाग में आपको बोला गया 27 वाई की घात 3 प्लस 125 जेड की घात 3, और दूसरे भाग में आपको बोला गया है 64 एम की घात 3 माइनस 343 एन की घात 3। तो देखो, सबसे पहले तो एक फॉर्मूला आप याद रखें, क्योंकि दो फॉर्मूले हैं जो अभी आपने पिछले प्रश्न में सिद्ध भी किया है, उनको आप फॉर्मूले की तरह याद करेंगे। तो एक बार हम लिख देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आपके पास होता है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसी तरीके से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का भी एक फॉर्मूला होता है, ये आता है एक्स माइनस वाई एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इन दोनों भागों को हल करने में। तो आप देखो, पहले भाग में आपको बोला गया है 27 वाई की घात 3 प्लस 125 जेड की घात 3। तो आप देखो 27 वाई की घात 3 है, तो 27 को आप 3 की घात 3 लिख सकते हो और वाई की घात 3 लिख सकते हो, तो 3 वाई की घात 3 लिख सकते हो बेसिकली इसे, और 125 जेड की घात 3 को आप 5 जेड की होल घात 3 लिख सकते हो। तो अभी आप ये देख रहे हो कि ये x प्लस वाई का होल क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मतलब पहला वाला फॉर्मूला ऐसा दिखाई दे रहा है, बस x की जगह 3 वाई हो चुका है और y की जगह 5 जेड हो चुका है। तो आप देखिए पहले वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो 3 वाई प्लस 5 जेड आपके पास आ गया। अब देखो, इस कोष्टक में था एक्स स्क्वायर मतलब 3 वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई अर्थात 3 वाई गुणा 5 जेड प्लस वाई स्क्वायर अर्थात 5 जेड का
होल स्क्वायर। तो देखिए आपने अभी केवल फॉर्मूला लिखा है, अब आपको इनको थोड़ा सरल करना है। तो देखो 3y प्लस 5z, क्योंकि आपको गुणनखंड के रूप में लिखना, तो अभी ऐसा नहीं कि आप गुणा कर देंगे दोबारा, आप ऐसे ही व्यंजक में रहने देंगे छोटे छोटे कोष्टकों में, यही तो गुणनखंड हो जाएंगे। अब यहां से आप देखो ये 9y स्क्वायर आ गया, यहां से आप देखो 3 गुणा 5 अर्थात माइनस का 15yz आ गया, और ये आपके पास 25z स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये पहले भाग में गुणनखंड के रूप में आ चुका है। अब हम दूसरे भाग पर आते हैं। इसमें आप देखिए आपको बोला गया है 64 m की घात 3 माइनस 343 n की घात 3। तो इसको हम लिख लेते हैं 64 m की घात 3 माइनस 343 n की घात 3। तो अभी आप देखिए 64 m की घात 3 है, तो आपको देखना होगा 64 किसका क्यूब है, तो आपको पता लगेगा 4 का क्यूब है। तो आप इस पूरे पद को 4m का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस देखिए 343 होता है 7 का क्यूब और ये n का क्यूब है, तो आप इसे 7n का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो अभी आप देखो ये आपके पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो ये होता था x माइनस वाई अर्थात 4m माइनस 7n, और कोष्टक में यहां पर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब 4m का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई अर्थात 4m गुणा 7n प्लस वाई स्क्वायर अर्थात 7n का होल स्क्वायर। तो देखिए अब केवल आपको इनको सरल करके लिख देना है, अर्थात जहां जहां होल स्क्वायर आ रहा है बस आप वहां वहां थोड़ा सरल करके लिख देंगे। तो देखिए 4m माइनस 7n को तो आप ऐसे ही रखो। अब यहां से आप देखो 4m का होल स्क्वायर है तो ये 16m स्क्वायर आ गया। अब यहां से देखिए 4 गुणा 7 करेंगे तो प्लस का 28mn आ जाएगा, प्लस देखिए 7n का होल स्क्वायर है तो ये 49n स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने दूसरे भाग में जो व्यंजक दिया हुआ था उनको भी गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है कि गुणनखंड कीजिए, और यह है व्यंजक 27x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 9xyz। तो देखिए इस प्रश्न को करने से पहले हम एक फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ये आपको याद भी होना चाहिए। तो फॉर्मूला इस तरीके से है कुछ कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये आपके पास होता है कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर। तो अभी आप यहां पर देखो कि 27x की घात 3 को आप 3x का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस देखिए y क्यूब है तो आप इसे y का होल क्यूब लिख सकते हैं, और इसी तरीके से z क्यूब को आपने z का होल क्यूब लिख दिया, माइनस अब देखिए 9xyz है, इसे आप 3 गुणा 3x गुणा y गुणा z लिख सकते हैं। तो अभी आप यहां पर ये देखिए कि बाएं पक्ष में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc था, तो ये देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 गुणा a गुणा b गुणा c, मतलब यही फॉर्मूला आपके पास लग सकता है। तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अर्थात 3x प्लस वाई प्लस जेड, फिर देखिए a स्क्वायर अर्थात 3x का होल स्क्वायर प्लस देखिए b स्क्वायर है अर्थात y का होल स्क्वायर, और c स्क्वायर अर्थात z का होल स्क्वायर, माइनस देखिए a b है, a मतलब 3x है और b मतलब y, माइनस बी सी अर्थात y गुणा z माइनस c अर्थात z और a मतलब 3x। तो देखिए आपने केवल फॉर्मूला लिखा है अभी, अब आप इसको सरल कर लेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा गुणनखंड के रूप में। तो देखिए 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो आपने ऐसे ही लिख दिया। अब यहां से आप देखो ये 3x का होल स्क्वायर है अर्थात 9x स्क्वायर आ गया, ये वाई स्क्वायर रहेगा, ये देखिए प्लस जेड स्क्वायर आ गया, माइनस देखिए ये 3xy आ गया, यहां पर आपके पास ये माइनस वाई जेड आ जाएगा, और यहां पर आप देखो ये माइनस का
3zx हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो, आपने दो गुणनखंड के रूप में इस पूरे व्यंजक को लिख दिया है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 में आपको बोला गया है कि सत्यापित कीजिए x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अभी आप देखो, अभी हमने ऊपर ही एक फॉर्मूला देखा था और बोला था कि ये काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल ध्यान रखें, ये काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, काफी जगह ये यूज होता है। तो अभी आप देखो, अगर आप दाएं पक्ष को ले लो साथ में, मतलब आरएचएस लिया आपने साथ में, तो आरएचएस में आपको लिखा हुआ है 1/2, एक कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है और दूसरे कोष्टक में आपके पास लिखा हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा। इसी तरीके से देखो y माइनस जेड का होल स्क्वायर यदि आप ओपन करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz आ जाएगा, और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर यदि ओपन करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आप ये देखिए कि 1/2 तो यहां पर चल रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर यहां पर भी है और आपके पास यहां पर भी आ रहा है, अर्थात जोड़ने पर ये 2x स्क्वायर आ जाएगा। देखो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर यहां मिलके प्लस का 2y स्क्वायर आ गया, और इसी तरीके से ये जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर ये प्लस का 2z स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखो ये माइनस का 2xy है, ये माइनस का 2yz है और ये माइनस का 2zx है। तो अभी आप देखो, ये जो आपके पास दूसरा कोष्टक है इसमें आप देखिए प्रत्येक पद में से 2 कॉमन आ सकता है। तो आप 2 को जब उभयनिष्ठ लेंगे तो देखिए मैं 2 को यहां पर लिख देता हूं, तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो देखो 2 से तो 2 कट गया, तो आपके पास केवल इतना पार्ट बचा है x प्लस वाई प्लस जेड, और एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आप देखिए अभी हमने आपको बताया ये फॉर्मूला, तो आप बेसिकली इसकी राइट हैंड साइड देख रहे हैं, तो यही राइट हैंड साइड आप देखो यहां पर आ रही है आपके पास, बस यहां पर ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड है। तो देखिए आप इसको रिवर्स में भी तो पढ़ सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो देखिए ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो यही आपके पास देखिए LHS है। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को सिद्ध कर दिया है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 13 पर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 में आपको बोला गया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होगा। तो देखिए वही फॉर्मूला आपको दोबारा लिख देते हैं हम एक बार, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आपके पास हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये एक सर्वसमीकरण थी जो हमने पहले भी 2 प्रश्नों में बताई आपको। अब यहां पर आपको बोला गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड तो 0 है, तो यदि आप लिख दीजिएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, क्योंकि ये तो आपको प्रश्न में दिया गया है। तो आप देखिए ये जो बायां पक्ष है आपके पास हो जाएगा यहां से x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xyz बराबर, अब देखिए ये भाग आपके पास बेसिकली 0 हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ 0 और यहाँ पर कोष्टक में जैसा है वैसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अभी आप ये देखो 0 का गुणा अगर आप किसी से भी करोगे तो वो आपके पास 0 के बराबर ही आएगा। तो यहां से आपको ये तो पता लग गया
कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz, ये दाएं पक्ष आपके पास 0 के बराबर हो गया। तो अभी आप देखो इस माइनस 3xyz को आप दाईं तरफ पक्षांतर कर दो, तो आपके पास आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। तो इस तरीके से आप देखिए आपको ये सिद्ध करना था और ये आपने सिद्ध भी कर दिया है। आप देख भी सकते हो आपको यही सिद्ध करना था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, और यहां से आपने उसको सिद्ध भी कर दिया है। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर बोला गया है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात देखो आपको यहां पर दो भाग दिए हुए हैं, पहला और दूसरा भाग। यहां पर आपको पहले भाग में जैसे आप देखिए -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब दिया है, तो आपको यहां पर बोला गया है कि घनों का परिकलन किए बिना, अर्थात आप -12 का होल क्यूब वैल्यू मत निकालिए, इसी तरीके से 7 का क्यूब और 5 का क्यूब वैल्यू निकालकर फिर आप जोड़िए मत उन्हें, आप उसके बिना किसी तरीके से आप इनका मान आप बताइए। तो अभी आप देखो कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के बराबर होगा, या आप बोल सकते थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। ये दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि देखो बस आपने इसको पक्षांतर कर दिया इधर, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो जाए। तो ये आपने अभी प्रश्न में देखा ही था। अब यहां से आप ये देखो कि पहले भाग में आपको बोला गया है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो अभी आप ये देखिए यहां पर कि अगर यहां पर आप -12 को a मान लें, 7 को b मान लें और 5 को c मान लें, तो आप a प्लस बी प्लस सी निकालो, अर्थात -12 प्लस 7 प्लस 5 निकालिए, तो ये आपके पास देखिए -12 प्लस 12 आ जाएगा, अर्थात 0 के बराबर आपके पास आ गया। तो आपने देखा कि a प्लस बी प्लस सी अर्थात तीनों का मान तो 0 के बराबर आ गया, तो तीनों का घन करने और जोड़ने पर ये आपके पास 3 गुणा a अर्थात -12 गुणा b अर्थात 7 गुणा c अर्थात 5 इसके बराबर आ जाएगा। तो अब आप इसको सरल कर लेंगे, तो देखिए 3 का गुणा -12 से करेंगे तो -36 गुणा 7 का 5 से गुणा करेंगे तो 35 आ गया। तो यहां से -36 और 35 का यदि आप गुणा करोगे तो ये आपके पास माइनस का 1260 हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले भाग का आंसर तो आपने निकाल दिया जो कि -1260 के बराबर आया है। अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरे भाग में आपको बोला गया है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो अभी आप ये देखो कि आपको बोला गया यहां पर मैं लिख देता हूं 28 का घन प्लस -15 का घन प्लस -13 का घन। फिर आपने देखा कि अगर आप इन तीनों को जोड़ दें अर्थात 28 को प्लस -15 प्लस -13, तो ये आपके पास आ गया 28 माइनस 28, तो ये आपके पास 0 के बराबर आया। तो अब चूंकि तीनों को जोड़ने पर 0 के बराबर आया तो आप सीधे इसको लिख सकते हो 3 गुणा a मतलब 28 गुणा b मतलब -15 गुणा c मतलब -13। तो यहां से आप देखो अगर आप 3 का 28 से गुणा करोगे तो 84 आ गया, और देखो ये माइनस और माइनस से गुणा करने पर प्लस हो गया, तो बेसिकली 15 का अब आप 13 से गुणा करेंगे। तो देखिए 15 गुणा 13 यदि आप करेंगे तो आपके पास 195 आ जाएगा। तो 84 गुणा 195 अब आपको करना है, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 84 इंटू 5, ये आपके पास 420 हो गया, 42 कैरी, ये फिर 8 आ गया और यहां से 163 आ जाएगा। तो इस तरीके से 16,300 आपका उत्तर हो जाएगा। अब आप प्रश्न संख्या 15 पर आ जाइए। इस प्रश्न में आपको बोला गया कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो आप देखो पहले भाग में आपको एक व्यंजक दिया हुआ है क्षेत्रफल का जो कि है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो आप देखो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, ये व्यंजक मैं यहां पर लिख देता हूं
अब आप ये जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है किसी आयत का वो आपके पास लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो आप देखो लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात करोगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको दो गुणनखंडों में दर्शा दीजिएगा, तो एक लंबाई हो जाएगा और एक चौड़ाई हो जाएगा। अर्थात इनडायरेक्टली आपसे ये बोला गया है कि आपको इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए आपने सीखा था आप इस 12 का गुणा इस 25 से करेंगे, तो देखो आपके पास 300 आ गया। तो अब आपको 300 के ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनको जोड़ने पर -35 आ जाए। तो देखिए 25 गुणा 12 आपके पास 300 आया, और 300 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने पर -35 आए, तो एक -20 हो जाएगा और एक -15 कर दीजिएगा, क्योंकि धनात्मक 300 ही आना चाहिए गुणा करने पर। आप देखो इनको गुणा करने पर धनात्मक 300 ही आएगा। तो देखिए 25 ए स्क्वायर को आपने ऐसे लिखा प्लस ए, ये आपके पास हो गया -25 -15 प्लस 12। तो यहां से आप देखिए 25 ए स्क्वायर -25 ए, यहां पर आपके पास 20 और 15 थे, तो ये 20 आएगा आपके पास, -15 ए प्लस 12। तो अभी आप ये देखिए कि आप इन दोनों से जो सबसे आसानी से उभयनिष्ठ ले सकते हो वो है 5a। तो आपके पास 5a - 4 बचेगा। अब आपको इन दोनों अवयवों में कुछ ऐसा उभयनिष्ठ लेना होगा जो 5a - 4 दे दे एक कोष्टक में। तो आप 3 कॉमन ले सकते हैं माइनस के साथ, तो ये 5a - 4 आ जाएगा। अर्थात देखो अब आपके पास दो पद दिखाई दिए, तो आप उनमें 5a - 4 को कॉमन पा रहे हैं, तो आपके पास दूसरा कोष्टक बच जाएगा 5a - 3। तो इस तरीके से आपके पास एक लंबाई हो जाएगी और एक आपके पास चौड़ाई हो जाएगी। अगर आप 5a - 4 को लंबाई मान लेते हैं तो 5a - 3 आपके पास चौड़ाई हो जाएगी। सामान्यतः लंबाई को हमेशा बड़ा माना जाता है और चौड़ाई को छोटा माना जाता है। तो आप देखिए 5a में से 3 घटाएंगे तो वो 5a में से 4 जब घटाएंगे तो उससे थोड़ा बड़ा होगा। अर्थात लंबाई आपके पास 5a - 3 आ गई और जो चौड़ाई है वो 5a - 4 हो जाएगी। अब देखिए यहां से आपने पहला भाग तो हल कर दिया, अब हम दूसरे भाग पर चलते हैं। तो दूसरे भाग में आपको देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो देखिए दूसरे भाग को भी हम हल करते हैं। यहां पर क्षेत्रफल दिया हुआ है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो अभी आपको इसको गुणनखंडों में व्यक्त करना है, अर्थात -12 का गुणा आपको y स्क्वायर का गुणा मतलब 35 से करना है। तो अगर आप 35 का, मैं यहां पर कर देता हूं आपके लिए, 35 का -12 में गुणा करेंगे तो आपके पास ये -420 आ जाएगा। तो अब आपको -420 के दो ऐसे गुणनखंड सोचने हैं जिनको जोड़ने पर आपके पास 13 आ जाए। तो देखिए अगर आप 28 और -15 लेते हैं तो जोड़ने पर देखिए 13 भी आ रहा है और गुणनखंड अर्थात गुणा करने पर -420 भी आ रहा है। तो आप लिखोगे 35y स्क्वायर प्लस y। अब देखो यहाँ प्लस का 13 है, मतलब 28 वाले को आपने देखिए पॉजिटिव लिया तभी तो जोड़ने पर धनात्मक आएगा। तो यहां से 28 - 15 -12 आ गया। तो 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12 आपके पास आ गया है यहां से। फिर आप देखिए इन दोनों अवयवों से आप 7y उभयनिष्ठ ले सकते हो, तो 5y प्लस 4 आ जाएगा। और आप देखिए इन दोनों अवयवों से आप माइनस का 3 कॉमन ले लीजिएगा तो 5y प्लस 4 आ जाएगा। तो यहां से अब आप देखिए आपके पास एक कोष्टक में तो 5y प्लस 4 आ जाएगा और एक कोष्टक में आपके पास 7y माइनस 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक लंबाई और एक चौड़ाई हो जाएगी। तो अगर लंबाई 5y प्लस 4 है तो जो चौड़ाई होगी वो आपके पास 7y माइनस 3 हो जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि लंबाई 5y प्लस 4 ही होगी। अगर आप लंबाई को 7y माइनस 3 मान लेते तो चौड़ाई 5y प्लस 4 हो जाती। तो आप इसमें कुछ भी अपना आंसर दे सकते हैं। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 2.5 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 16 हल करते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि घनाभों, जिसको अंग्रेजी में क्यूबॉइड्स बोलते हैं, जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं
की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होंगे। तो आप देखो, जैसे आपको पिछले प्रश्न में आयत के क्षेत्रफल के लिए बोला गया था, यहां पर आपको घनाभों के आयतन दिए गए हैं, अब विमाओं के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि किसी भी घनाभ का आयतन आपके पास होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या जिसे कभी कभार कुछ लोग गहराई भी बोल देते हैं। तो आप चाहे ऊंचाई लिखें चाहे गहराई लिखें, तो ये अगर इन तीनों का गुणा करते हैं तभी तो आपके पास घनाभ का आयतन आता है। तो आप देखो, आपके पास ये जो दो भाग दिए हैं आयतन, जो मान लिखे हुए हैं, आपको इनको तीन व्यंजकों के गुणा के रूप में दर्शा देना है। अगर आप इनको तीन व्यंजकों के गुणा के रूप में आयतनों को दर्शा देंगे तो आप बोल देंगे एक लंबाई हो जाएगा, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। अब ऐसा फिक्स नहीं है कि कौन लंबाई होगा, कौन चौड़ाई और कौन ऊंचाई होगा, लेकिन ये पता लग जाएगा कि होंगे तीनों में, इन तीनों में से ही कोई। जैसे आप देखो, पहले भाग में आपको जो आयतन दिया गया है वो दिया गया है 3x² माइनस 12x। तो अभी आप ये देखो कि आप सबसे पहले यहां पर 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा x² माइनस 4x। अब देखिए, ये केवल एक व्यंजक आया है, अब यहां से आपको कुछ ऐसा कॉमन लेना होगा जो दूसरा व्यंजक भी बन जाए। तो देखिए 3 तो ये चल ही रहा था, अब यहां से आप x उभयनिष्ठ ले सकते हो, तो आपके पास देखिए x माइनस 4 आ जाएगा। तो देखिए यहां से अब देखो, ये आयतन यही तो था, इसको आपने बस इस रूप में दर्शा दिया, तो एक लंबाई हो जाएगी, एक चौड़ाई हो जाएगी और एक आपके पास ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन आप इसमें कंफर्म नहीं बोल सकते कि लंबाई कौन सी होगी, लेकिन आप इतना बिल्कुल सटीक बोल सकते हैं कि होंगी इन तीनों में से ही कोई ना कोई। तो इस तरीके से जो आपके पास विमाएं आएंगी, मैं यहां लिख देता हूं घनाभ की विमाएं, वो आपके पास हो जाएंगी 3x तथा x माइनस 4। तो देखिए इस तरीके से हमारा पहला भाग हल हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो आप देखिए, दूसरे भाग में आपको आयतन दिया गया है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो आप देखिए, आयतन दूसरे भाग में आपको बोला गया है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। फिर आप यहां से ये देखिए, इन तीनों में आपके पास क्या सबसे पहले कॉमन आ रहा है, तो आपको पता लगेगा k कॉमन आ रहा है, तो आपने k उभयनिष्ठ लिया, तो आपके पास बचा 12y² प्लस 8y माइनस 20। देखिए, अब यदि आप चाहते हैं तो आप कॉमन ले सकते हैं यहां पर कुछ और भी, जैसे मैं इसको दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। एक, जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और एक तरीके से अगर आप इसको 4k को कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा। मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं इस प्रश्न को। तो अगर आपने 4k कॉमन लिया तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा 3y² प्लस 2y माइनस 5। अब यहां से आप देखो, हम दोनों को अलग अलग हल कर लेते हैं। तो देखिए, एक k तो k ही रहेगा। अब आपको इसको दो गुणनखंडों में जरूर तोड़ना होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 होते हैं, तो यहां तो अभी केवल k आया है, मतलब यहां से दो गुणनखंड तो जरूर आने चाहिए, अर्थात इस द्विघात बहुपद को गुणनखंडों में तोड़ना है। तो अभी आप माइनस 20 का गुणा 12 में करेंगे। तो देखो, माइनस 20 का गुणा यदि आप 12 में करोगे, तो मैं यहां पर एक बार करके कर देता हूं, तो आपके पास ये माइनस 240 आ जाएगा। तो आपको माइनस 240 के कुछ ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने होंगे कि जिनको जोड़ने पर आपके पास 8 आ जाए। तो यहां से आप देखो, वो दो गुणनखंड तो आपके पास ऐसे, एक तो देखिए 20 आ जाएगा और एक माइनस 12 आ जाएगा। अब यहां ध्यान रखो, ये प्लस 8 है, अर्थात 20 आप धनात्मक लेंगे तभी जोड़ने पर आपके पास धनात्मक आएगा, क्योंकि 20 बड़ा है माइनस 12 से, इसलिए जोड़ने पर धनात्मक आएगा। तो आपके पास आ जाएगा 12y²। अब यहां पर आप 20y लिख दो, माइनस 12y माइनस 20 आ गया। देखिए k को तो आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब 12y² प्लस 20y, अब आप इनमें से जो सबसे आसानी से कॉमन ले सकते हैं वो है 4y। तो देखिए आपके पास 3y प्लस 5 आ गया, और आपको इन दोनों में से कुछ ऐसा उभयनिष्ठ लेना है कि 3y प्लस 5 जैसा गुणनखंड या कोष्टकी बनना चाहिए।
तो आपके पास -4 कॉमन आ जाएगा, तो 3y + 5 आ गया। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास आ गया k, एक आ जाएगा 3y + 5 और एक बार आ जाएगा 4y - 4। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके पास एक, यदि k को लंबाई मान लिया तो ये चौड़ाई और ये ऊंचाई हो जाएगी। मतलब आप कोई भी एक लंबाई मान लीजिएगा, कोई भी एक चौड़ाई मान लीजिएगा और कोई भी एक ऊंचाई मान लीजिएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये विमाएं आ चुकी हैं। यही आपसे पूछा भी गया था। अब मैंने आपको बोला कि अगर आप यहां पर k के बजाय 4 के कॉमन ले लेते तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाता। तो अभी आप इनके गुणनखंड करके देखोगे तो आप पाओगे कि -5 का गुणा आपको y² के गुणांक 3 से करना है। तो देखो आपके पास आ जाएगा 3 गुणा -5 अर्थात -15। तो -15 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिनको जोड़ने पर +2 आए। तो अगर आप 5 और -3 लेंगे तो आपके पास जोड़ने पर 2 आ जाएगा प्लस का। ध्यान रखें, अगर आप यहां पर गलती से -5 और 3 ले लेते तो वो गलत हो जाता, क्योंकि जोड़ने पर -2 आता। तो इस तरीके से देखिए ये 4 के तो ऐसे ही हो गया। यहां पर आपके पास आ गया 3y² + 5y - 3y - 5। तो अभी आप यहां से ये देखिए कि 4k ये तो आपने ऐसे ही लिख दिया। अब आप इन दोनों में से देखिए जो सबसे आसानी से उभयनिष्ठ ले पा रहे हो वो केवल y है। तो 3y + 5 बचा। यहां पर आपको कुछ ऐसा उभयनिष्ठ लेना है इन दोनों पदों से कि 3y + 5 जैसा कोष्टक तो बचना ही चाहिए। तो आप -1 को कॉमन ले लीजिएगा। तो 3y + 5 आपके पास यहां से आ गया। तो ये देखो 4k आ गया, एक बन जाएगा y - 1 और एक हो जाएगा 3y + 5। तो इस तरीके से अगर आप इस तरीके से ये जो मेथड 2 था वहां से अगर आप विमाएं निकालते तो आपके पास हो जाता 4k, एक विमा हो जाती y - 1 और एक विमा आपके पास 3y + 5 हो जाती। तो इस तरीके से आप एक को लंबाई मान लेंगे, एक को चौड़ाई मान लेंगे और एक को ऊंचाई मान लेंगे। अब यहां पर यह बात आती है कि क्या ये अपने दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं? हाँ, तो बिल्कुल दोनों आंसर अपने बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आप देखिए आपको तो ये बोला गया है कि संभव व्यंजक क्या होंगे। तो संभव व्यंजक में आपके पास ये भी संभव है और ये भी संभव है। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को भी हल कर दिया है।